नमस्कार दोस्तों, मैं अर्नव स्वागत करता हूं आपका रेलवे टॉकीज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो रेलवेज कराती है उन बच्चों के लिए जो कि गुड क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन अपने पास है उनके, फिर भी वो लोअर पोस्ट पे काम कर रहे हैं और एस्पायर करते हैं, इच्छुक हैं ऊपर के पोस्ट पे जाने के लिए, या फिर वैसे एम्प्लॉय जो कि अपने ही कैडर में है मगर किसी और पोस्ट पे जाना चाहते हैं। चाहे बातें जो भी हो, मगर एक चीज जो हमेशा ही कंफ्यूजन क्रिएट करती है और बहुत सारे बच्चों का प्रश्न भी आता है इसको लेकर कि सर, क्या कोई मिनिमम सर्विस एलिजिबिलिटी भी है जीडीसी को अप्लाई करने के लिए? क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि ग्रुप डी में जस्ट ज्वाइन किया है ट्रेनिंग के बाद। खैर, उसमें कुछ बहुत ही लंबा चौड़ा ट्रेनिंग नहीं होता है, जो भी है, या फिर कोई एनटीपीसी के थ्रू ही ज्वाइन किया है जॉब, और ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद ही, मान लीजिए 2 महीने बाद ही जीडीसी का नोटिफिकेशन आता है। तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है इन कैंडिडेट्स को कि क्या हम जीडीसी का फॉर्म भरें या नहीं भरें, जबकि उनके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होते हैं अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए। तो चलिए, विदाउट एनी डिले हम लोग यहाँ पे आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। रेलवे बोर्ड का जो ऑफिशियल लेटर है वो मैं आपको दिखाऊंगा और आप इसको समझिए। इसके साथ दोस्तों कुछ और बातें जो कि अभी तक का अपडेट है कि लगभग 5-6 जोन ने भी इंडेंट डालने के लिए नोटिस निकाल दिया है। आपका सबसे पहले शुरुआत साउथ ईस्टर्न से हुआ था। तो देखिए, बात यह है कि जिस स्पीड में सारा काम चल रहा है, ओपन मार्केट की भी वैकेंसीज फटाफट अब एग्जाम्स हो रहे हैं, सीए 2025 वाले सारे एग्जाम। तो आपका जीडीसी का भी नोटिफिकेशन आप फरवरी तक आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप तैयारी में एकदम लगे रहिए और ढिलाई मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि सर्विस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके बोर्ड ने क्या लेटर जारी किया है। ये लेटर देखिए 6/10/2023 का है और इस लेटर में साफ साफ बताया गया है कि क्या है आपकी सर्विस एलिजिबिलिटी। आप ये देखिए, यहाँ पे सारे रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स के जीएम को ये लेटर किया गया। कहाँ से किया गया? फ्रॉम बोर्ड के द्वारा ये लेटर किया गया है, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट रेलवे बोर्ड। आप पूरा लेटर पढ़ सकते हो स्क्रीन पे, मगर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बताऊंगा। अटेंशन इज इन्वाइटेड टू द बोर्ड्स लेटर, नंबर दिया हुआ है, वेयर इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड फॉर कंडक्टिंग ऑफ जीडीसी फॉर फिलिंग अप ऑफ 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक इशू आया था कि कुछ जोन्स ने, जो कि जीडीसी का एग्जामिनेशन हर जोन अपना अलग करवाती है, आपको पता है। तो कुछ जोन्स ने अपने एडवर्टीजमेंट में ये डाला था कि 2 साल का सर्विस होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर जीडीसी। मतलब कि आपने ट्रेनिंग के बाद जब अपना जॉब ज्वाइन किया तो उसके बाद 2 साल का सर्विस होना चाहिए टू बी एलिजिबल टू अटेंड योर जीडीसी। मगर वहाँ पे बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीई 129/93, it is clarified that while reiterating that regular employees are eligible, no minimum service condition has now been prescribed for appearing in this round of GDC examination. Zonal railways who have already advertised 2-year service eligibility are advised to issue corrigendums to remove 2-year restriction and re-invite application, giving a reasonable time to employees who may have been excluded earlier on the account of to apply, then scrutinize the same and finalize their list of eligibility। मतलब कि जीडीसी को लेकर कोई भी मिनिमम सर्विस
क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों। आप अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एनटीपीसी ग्रेजुएट की पोस्ट आती है तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना है। जेई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको डिप्लोमा होना है। 12th अगर हो तो आप एनटीपीसी यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईटीआई हो तो वहाँ पे आप एएलपी देख सकते हो। तो जैसा ओपन मार्केट में सिलेबस होता है वही सिलेबस आपको जीडीसी में रहेगा। जैसे ओपन मार्केट में मेडिकल चलता है, मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, वही स्टैंडर्ड आपको जीडीसी में लगेगा। जैसा ओपन मार्केट में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो फिर आप जीडीसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, एग्ज़ाम दीजिए और ऊपर के पोस्ट पे आगे जा सकते हैं आराम से। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही सारे इन्फॉर्मेशंस के लिए ट्यून्ड अप रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।